मैं हूं अनुपम। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर दिल्ली के एक मंदिर में जागरण के बाद क्यों मची भगदड़, क्या कारण रहे, ये बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मैं आपको बताऊंगी कि बरेली में कैसे एक ही परिवार के 5 लोगों की कमरे में जलकर मौत हो गई। पूरी खबर आपको दिखाएंगे विस्तार से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। कैसा है नजारा, इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं, जहां पर कालका जी के पास एक मंदिर में आपको बता दें कि भगदड़ मच गई। जागरण का कार्यक्रम वहां पर हो रहा था और इसी दौरान वहां पर भगदड़ मची। क्यों इस तरीके के हालात वहां पर पैदा हुए, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जागरण के दौरान मंच धड़ाम। शनिवार की रात दिल्ली के कालका जी मंदिर में जागरण चल रहा था। जागरण के मंच के आसपास की जगह लोगों से ठसाठस भरी हुई थी। पैर रखने तक की भी शायद जगह नहीं होगी। तभी वहां पर जोर की आवाज आती है और मंच धड़ाम से गिर जाता है और उसके बाद तो लोग शोर मचाने लगते हैं। मौके पर भगदड़ भी मच गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रात करीब 12:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। सिंगर बी प्राक का भजन सुनने के लिए लोग जुटे थे। मेरे पीछे जो आप स्टेज देख रहे हैं, यहीं पर बी प्राक का आयोजन हो रहा था और आप यहाँ देख सकते हैं कि वो 12:30 बजे शामिल थे। यहाँ जब वो स्टेज पर आए तो उसके बाद लोगों में जो है वो उत्साह बढ़ गया। जो भीड़ थी वो आगे की तरफ आई। अब देखिए, ये जो है ये मेन स्टेज है जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था। बराबर में जो है वो ऑर्गेनाइजर्स के लिए, वीआईपी के लिए एक छोटा सा जो है स्टेज बनाया गया था और ये स्टेज आप देख सकते हैं, ये स्टेज जो गिरा है इसी के नीचे जो लोग हैं वो दब गए। तो आप देख सकते हैं, ये वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये स्टेज जो है ये अटैच था और यही स्टेज गिरा। क्योंकि जो स्पेस अब हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं वो आगे तक जो स्पेस आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग जहां पर है, वहां पर 1600 लोग यहाँ पर मौजूद थे और भीड़ बहुत ज्यादा थी। और जैसे ही बी प्राक स्टेज पर आए तो लोगों में काफी उत्साह आ गया और लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। तो स्पेस नहीं था, जिसके चलते जो है ये पूरा हादसा हुआ है। स्टेज बुरी तरह से तहस नहस है। लोहे के खंभे पड़े हुए हैं, जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं। पर मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगी। जो कूड़ा आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए जो लोग थे जब वो भागे उनके जूते चप्पल भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो पूरी तरीके से जो है यहाँ पर भगदड़ मच गया था, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत ज्यादा कम था। पुलिस के मुताबिक स्टेज लकड़ी के पटरों, लोहे के खंभों से बनाया गया था। मंच पर काफी लोग चढ़ गए थे। वो लोगों का भार नहीं उठा सका, जिससे मंच ढह गया। वहां पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि उस वक्त कैसा मंजर था। लोगों को ले जाते हुए देखा, किसी को लंगड़ा के चल रहा है, कोई किसी को उठा के लेके जा रहे हैं। हम लोग यही खबर, हम लोग आए यहाँ, मतलब बहुत पीछे थे। हम वहाँ खड़े थे, यहाँ पर बेरेल लग रहे हैं। यहाँ नहीं आए क्योंकि हमें यहाँ पर आने जगह ही नहीं मिली थी, क्योंकि कदम रखने की जगह नहीं थी। बिल्कुल ही एकदम, जिसे बोलते हैं ना, एकदम चुल्ली भर के लिए जगह नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हादसे के पीछे भारी लापरवाही सामने आई है। ये बात भी सामने आई है कि आयोजकों ने कार्यक्रम के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं ली थी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं मिली थी, उसके बाद भी ये कार्यक्रम हुआ। इस पर क्या कहना?
देखिए, इसके बारे में तो जो कालका जी सज्जा सेवादार मित्र मंडल के जो कर्मकर्ता हैं जिन्होंने इस जागरण का आयोजन किया है, इस बारे में ज्यादा जानकारी वही दे पाएंगे। मुझे तो केवल इतना पता है कि हर वर्ष की भांति ये जागरण हो रहा था और मां की कृपा से अब से पहले कभी इस तरह की दुर्घटना नहीं हुई। वहीं सिंगर बी प्राक ने हादसे पर दुख जताया है। बहुत ही दुख की बात है और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब ठीक हों। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। बरेली से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की कमरे में जलकर मौत हो गई। पूरा मामला क्या है, कैसे आग लगी, इस मामले को लेकर जांच अभी चल रही है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। बरेली के फरीदपुर कोतवाली क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ के फकरपुर गांव में एक घर के अंदर 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। घर के एक कमरे में पति पत्नी और 3 बच्चे सो रहे थे। जब सुबह के समय स्थानीय लोगों ने कमरे की तरफ देखा तो वहाँ से धुआं निकल रहा था। बाहर से आवाज दी गई, लेकिन कमरे से कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों ने घर का मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक कमरे में सो रहे 5 लोगों की जान जा चुकी थी। सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आग से जल के सभी 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 5 का जो शव है उसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ फायर सर्विस के CFO भी मौजूद है। IG साहब और मेरे द्वारा भी घटनास्थल देखा गया है और आग के कारणों का भी पता कराया जा रहा है। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट या हीटर जलने से घर में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मृतकों में पति पत्नी के अलावा 2 बेटे और 1 बेटी है। वहीं कमरे में बाहर से ताला लगने की बात भी सामने आई है। कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? पुलिस इसकी भी जांच में जुट गई है। यहाँ पर जो कमरा है उसके बाहर से एक ताला लगा हुआ है और जो पहले प्रथम दृष्टया देखने वाले हैं, जो इनके चचेरे भाई है, उनका ये कहना है कि उन्होंने उसको ढकेल के तोड़ा है। इसके बाद में जब अंदर से देखा है तो इसी कमरे के जो दरवाजे हैं उसको अंदर से सिटकनी या कुंडी लगाने के सिस्टम नहीं है। सीएम योगी ने भी घटना पर संज्ञान ले लिया और अधिकारियों को हर संभव मदद करने का आदेश दिया गया। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। और वहीं बलिया में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला का शव एक लिफ्ट में मिला है। जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 23 जनवरी को एक 50 साल की महिला अपनी बहू की डिलीवरी कराने बलिया के नर्सिंग होम पहुंचती है, लेकिन वो महिला रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। घर वालों ने उसे तलाशने के लिए जमीन आसमान एक कर डाला, लेकिन महिला मुन्नी देवी का कोई पता नहीं चल पाया। जिसके बाद घर वालों ने शहर कोतवाली में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अचानक 2 दिन के बाद महिला का शव नर्सिंग होम की खराब पड़ी लिफ्ट में पाया जाता है। महिला का शव मिलने से अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। अब सवाल है कि जो महिला मुन्नी देवी बिल्कुल ठीक हालत में नर्सिंग होम पहुंची, उसके साथ क्या घटना हो गई, उसके साथ अनहोनी कैसे हो गई। घर वाले तो उसकी हत्या की आशंका जता रहे हैं। अपनी बहू को लेकर यहाँ पर आए थे, डिलीवरी था और हमारी पत्नी थी, डिलीवरी के लिए उसको ऊपर भेज दिए गए। और इसके बाद जो है कि वो सुई लगा रहे थे, जो करना था कर रहे थे। 2 बजे के करीब में हम अपनी पत्नी को ले जाकर वो लिट्टी खिलाए सड़क पर,
और लेकर आए। इसके बाद वो ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, फिर ऊपर गई। इसके बाद उसका पता ही नहीं चला कि कहाँ है कहाँ नहीं है। घर वालों का कहना है कि उनकी डॉक्टर से पैसों को लेकर भी बहस हुई थी। आरोप ये भी है कि नर्सिंग होम का सीसीटीवी दिखाने के लिए कहा गया तो वो भी नहीं दिखाया गया। परिजनों ने जमकर बवाल भी काटा। वो जो ऊपर हमारी बहू थी, उसकी बहन थी, वो कही कि अम्मा जी का पता नहीं है। तो उसके बाद हम लोग ढूंढने लगे। इनसे बोले कि आप कम से कम हम लोग को ये दिखला दीजिए सीसी कैमरा की किधर गई है, सड़क पर गई है कि किधर गई है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो ये बोल रहे थे कि आएंगे तो दिखला देंगे, जो दिखलाएगा वो है नहीं। मृतका के घर वाले भी ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर लिफ्ट खराब थी तो महिला का शव वहां कैसे आ गया। रिश्तेदार है वही आकर कहे कि लिफ्ट खोलिए। उस दिन लिफ्ट खराब थी। आखिर लिफ्ट जब खराब थी उसमें गई कैसे? आप सभी यहाँ पर खड़े हैं, अभी लिफ्ट खुल ही नहीं रहा है। प्रशासन के लगने पर आखिर उससे कैसे खुल गया? फिलहाल इस मामले की सच्चाई पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगी। आखिर महिला की मौत कैसे हुई, इससे भी पर्दा उठ जाएगा। फिलहाल पुलिस ने नर्सिंग होम के डॉक्टर दंपति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बलिया से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक राय की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। पहाड़ों में एक लंबे विराम के बाद बर्फबारी फिर शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक चारों तरफ सफेद चादर यहां पर लिपटी हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और सैलानी भी जो दूर दूर से इन राज्यों में पहुंच रहे हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। हिमाचल हो या फिर जम्मू कश्मीर की वादियां, एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू होता दिख रहा है। क्योंकि काफी वक्त से पहाड़ों पर ठंडक तो थी, लेकिन मौसम शुष्क बना हुआ था। बर्फ न पड़ने से लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें भी पड़ने लगी थी, क्योंकि लोग अपनी फसलों को लेकर फिक्रमंद थे। लेकिन अब बर्फबारी ने कुछ राहत तो दी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, शोपियां और पहलगाम में हिमपात हुआ है। वहीं लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फ आंखों को सुकून पहुंचा रही है। मनाली में जो है आज ताजा बर्फबारी हुई, जिसके बाद जो यहाँ के खूबसूरत नजारे हैं। आप देखिए सोलन वाली ये तस्वीरें कितने मनमोहक नजारे, जहां भी नजर दो है चारों तरफ जो बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर बिछी। और ऐसे में अब पर्यटकों ने भी जो है कुल्लू मनाली का रुख करना यहाँ पर जो शुरू कर दिया। अगर मैं अभी की बात करूं तो सोलन नाला में जो है करीब 1 से 1.5 इंच के करीब जो है ताजा बर्फबारी हो, जबकि अटल रोहतांग में जो है आधा फीट के करीब जो ताजा बर्फबारी। और उसके बाद जो अब जिस तरह जो घाटी में बर्फबारी, ऐसे में अब जो पर्यटन कारोबार से जुड़े जो लोग हैं भी अब जो यहाँ पर राहत की सांस ली। इसके साथ मनाली और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। गोरखपुर का अहम दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और 1200 छात्रों को टैबलेट वितरित करेंगे। एक बड़ी सौगात छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया जाएगा। छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में ये खास कार्यक्रम रखा गया है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गोरखपुर से। कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे और गोरक्षपीठ मंदिर पहुंचे और गोरखनाथ मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया था लाइटिंग और फूलों से। और अब फिलहाल एक बड़ी सौगात विद्यार्थियों को देते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।